हाय फोक्स, होप यू डूइंग वेल। तो आज हम ओपेम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं तो कल पार्ट 1 अपलोड किया था, आज पार्ट 2 अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, कल जो हम डिस्कस किए थे ओपेम का, पांच टो पिन होता है। ठीक है, इसमें 2 इनपुट होता है और 2 सप्लाई होते हैं। एक सप्लाई होता है और एक ग्राउंड होता है। ठीक है, भी आउट होता है। जैसे कि हम नेगेटिव वाले टर्मिनल को इन्वर्टिंग और पॉजिटिव वाला साइन को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टिंग वाला केस में क्या होता है दोस्तों, जो साइन होता है ना, इनपुट में कुछ इस तरह का साइन वेव रहता है, तो हमको आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट देखने को मिलता है। ओके, वोल्टेज ये तो इंक्रीज होता है, मतलब इसका जो सिग्नल इंक्रीज होता है, लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज होता है, नेगेटिवली इंक्रीज। ठीक है, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। ओके, ये जो केस होता है, इन्वर्टिंग में होता है, ठीक है। तो अब नॉन इन्वर्टिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है, कुछ इस तरह का साइन वेव बनता है। ठीक है, ये वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लेकिन फेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें फेज शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इसमें फेज शिफ्ट नहीं होता है। ओके, we know the formula V out इक्वल टू VD इंटू 10⁶। गेन जो होता है वो 10⁶ होता है। ओके, तो आज मैं तो ये इसके बारे में कल तो मैं आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज मैं डायरेक्ट आइडियल ओप एम्प के बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें जो इनपुट होता है, ग्राउंड रहता है, ये आउटपुट रजिस्टर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा इनपुट रजिस्टर, इसको हम RI बोलेंगे और ये आउटपुट रजिस्टर को RO बोलेंगे। ओके, क्या होता है ना, इसमें कितना भी लो सिग्नल दो, कितना भी छोटा सिग्नल दो, वीक सिग्नल दो, उसको वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो RI होता है, RI जो होता है, इसका वैल्यू प्रैक्टिकली मेगा ओम में मिलता है, लेकिन थियोरेटिकली जब हम देखते हैं इन्फिनिटी होता है। RO जो होता है वो प्रैक्टिकली 0 ओम का होता है। ओके, ताकि ये जो भी मतलब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद 0 ओम रजिस्टर के थ्रू पास आउट करता है। ठीक है, पास कर देता है। 0 ओम का रजिस्टर इसलिए होता है कि जो भी सिग्नल इंक्रीज होता है उसमें कोई वेरिएशन ना आए, इसलिए 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 0 ये दोनों अगर ग्राउंड पे रहेगा तो आइडियल के लिए यहाँ भी हमको आउटपुट में 0
सिग्नल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो बैंडविड्थ होता है, बैंडविड्थ जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी होता है। ओके, इसका जो ओपन लूप गेन होता है, ओपन गेन जो होता है वो भी इन्फिनिटी होता है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है अनकंट्रोल है, मतलब इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं लगा हुआ है। अगर इसको फीडबैक लगा देंगे वो वर्चुअल कंसेप्ट हो जाएगा। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, स्लीव रेट क्या होता है। उसके बाद हम थर्मल ड्रिफ्ट के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के बारे में देखेंगे, इनपुट बायस करंट के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ। तो आपको बस ओपन लूप गेन जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो और उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे इसका जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। 10 मिलीवोल्ट से मतलब 10 मिलीवोल्ट होता है, मतलब हम 0 मान सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ओके, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, स्लीव रेट। इसके बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। ये क्या होता है ना, आइडियल ओपन में जीरो टाइम में ही आपका वोल्टेज गेन हो जाता है। ओके, और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, ये क्या होता है दोस्तों, ये हो गया हमारा VD, ये हो गया, हम जितना VD बढ़ाएंगे VD इंटू 10⁶ होके हमको V आउट मिल जाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा V आउट क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा, सीधा ये पैरेलल लाइन हमको देखने को मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ओप एम्प का एक रूल होता है, ये हमारा ओप एम्प हो गया, इसका जो VS जो होता है, ये जो V आउट होता है ना, V आउट जो होता है वो ये दोनों के बीच में रहना चाहिए। यहाँ हम +5 वोल्ट दे रहे हैं और ये -5 हो गया। +5 और -5 के +5 से लेके -5 के बीच में इसका वैल्यू रहेगा। ओके, ये एक रूल होता है। और जब इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो, जब इन्वर्टिंग वाला केस होगा तो कुछ इस तरह का साइन वेव बनेगा। जब नेगेटिव वाला केस आएगा, तब इन्वर्टिंग वाला केस आएगा तो इसे नेगेटिवली इंक्रीज होगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, स्लीव रेट और उसके बाद हम थर्मल ड्रिफ्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।